लगातार हो रहे कांग्रेस पर प्रकरण दर्ज को लेकर आज हजारों की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं ने जंगी प्रदर्शन किया। बापर चौराहे से संभागायुक्त कार्यालय पहुंची कांग्रेस की प्रदर्शन रैली में 15 थानों का बल लगाया गया। रैली संभागायुक्त कार्यालय पर पहुंची, जहां दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संभागायुक्त पवन कुमार शर्मा को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मांग की है कि कांग्रेस पर लगे प्रकरण को हटाया जाए। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रशासन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पक्षपात कर रही है, जबकि इंदौर में अद्यतन अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनकी हिम्मत इतनी बड़ी हुई है कि वे मंत्री के गले में सोने की चैन पहनते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इंदौर में केंद्र मंत्री की रैली पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जबकि कांग्रेस की रैली और प्रदर्शन पर कार्रवाई होती है। इसी भेदभाव के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। हालत यह है कि इंदौर में शराब ठेकेदारों की मीटिंग में गोलियां चल रही है। अपराधियों को संरक्षण मिला हुआ है। कांग्रेस नेता राजू भदौरिया पर जिला बदर का प्रकरण नहीं बनता है, उन पर छोटे मामले हैं। चूंकि मास्टर प्लान लागू नहीं किया, घोषणा ही नहीं की 2005 से लेकर आज तक, उसके कारण सरकारी जमीनों पर अवैधानिक कॉलोनी और निर्माण धड़ल्ले से मध्य प्रदेश में हुआ है, और विशेषकर इंदौर में। अब नरेंद्र मोदी जी जागे हैं, माननीय शिवराज सिंह जी जागे हैं अब, कि हम लोग माफिया खिलाफ कार्रवाई करेंगे। माफियाओं को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के राज में किस लोगों का था? आप ही लोगों का था। ये बहुत बड़ा प्रकरण है, और अब तो हालात ये हो गए हैं कि शराब के ठेकेदारों के झगड़ों में मीटिंग में गोलियां चलती हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक गुट कुछ कहता है और दूसरा गुट कुछ कहता है। कानून व्यवस्था चौपट है और अपराधियों को संरक्षण मिला हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्रकरण में पूरे तरीके से आप देखेंगे, जिन लोगों ने एक चूड़ी बेचने वाले की मारपीट की, उससे पैसा छुड़ाया, तो जिन लोगों ने पैसा छुड़ाया उनको तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक अपराधी के छोटी परिवार की बच्ची से उन्होंने लगभग 24-36 घंटे बाद एफआईआर दर्ज करा के उसको भी बंद करा दिया। अब जो लोग वहां पर बीच बचाव के लिए गए, जो सांप्रदायिक घटना हो सकती थी उसको बचाने के लिए गए, प्रशासन के आग्रह पे गए, उन पर केस बना दिया गया और उन्हें जिला बदर के आदेश हो गए। इसी प्रकार राजू भदौरिया, हाँ, छोटे मोटे जैसे पॉलिटिकल झगड़े कभी हो जाते हैं, उनके ऊपर प्रकरण थे, लेकिन जिला बदर का तो प्रकरण बनता नहीं था। तो इन सब बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया था। दिग्विजय सिंह ने सड़क पर आकर शासन के रवैये के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि 7 सालों में देश में हालत बिगड़े हैं। किसान कानून को लेकर किसानों से कोई चर्चा नहीं की गई है। कृषि व्यापार पर कब्जा करने के लिए तीनों कानून लाए गए हैं। किसानों के साथ ही उपभोक्ता और मजदूरों का भी नुकसान है। देश में डीजल खाद के भाव बढ़े हुए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी जी ने किसानों की आमदनी डबल करने की बात कही थी,
लेकिन किसानों की हालत बिगड़ रही है। देश में 1947 से लेकर आज तक बड़े बड़े कारखाने हैं, उनकी निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश की संसद भवन की बिल्डिंग अच्छी है, लेकिन बिना टेंडर लगाए और किसी से चर्चा किए बिल्डिंग बनाने का काम शुरू कर दिया गया। इन आदेशों का और इस व्यवहार, इस रवैये के खिलाफ उन्होंने हमारे आंदोलन में भाग लिया। मीडिया के लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि हालात इन 7 साल में कितने बिगड़ गए हैं, ये CMI की रिपोर्ट ही आप देख लीजिए, जहां 11.25 लाख मीडिया में लोग सेवा कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, घटकर केवल 3.25 लाख लोग रह गए हैं। यानी कि लगभग 7 से 8 लाख लोग मीडिया में ही बेरोजगार हो गए। आप दूसरे क्षेत्रों की तो बात छोड़ दीजिए, छोटे और मध्यम उद्योग समाप्त हो रहे हैं। किसानों का के लिए जो कानून लाया गया है, कोई किसान संगठन से चर्चा नहीं। पूरे तरीके से जो कृषि उत्पाद का व्यापार है, उस पर कब्जा कराने के लिए, बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स का कब्जा कराने के लिए ये तीनों कानून एक के बाद लाए हैं और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसमें इस बात को भी हम समझाना चाहते हैं कि इन कानूनों से केवल किसान का नुकसान नहीं है, लेकिन उपभोक्ताओं का भी नुकसान है, मजदूरों का भी नुकसान है। किसानी के हालात आप देख रहे हैं, किसानों के हालात। इन्हें किसान सम्मान योजना के अंतर्गत निधि दी जाती है 6,000 रुपये साल उनके खातों में, लेकिन डीजल, खाद और दवाइयों के भाव बढ़ते जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आगामी उपचुनाव के नतीजे से सरकार को धक्का लगेगा। वहीं भाजपा नेताओं द्वारा उन पर लगाए जाने वाले आरोपों पर भी उन्होंने कहा कि वे हमेशा से सद्भाव बिगड़ने वाली विचारधारा के खिलाफ है। उनका शिशु मंदिर में पढ़ने वाले छात्रों के बारे में कुछ नहीं कहना है। दिग्विजय सिंह के अनुसार वे निजी लड़ाई नहीं लड़ते हैं, बल्कि विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। मध्य प्रदेश में प्रशासन पूरे तरीके से भेदभाव का व्यवहार कर रहा है। अभी इंदौर के मसले ले लीजिए, जिनके ऊपर साधारण प्रकरण है उन्हें जिला बदर किया जा रहा है। जो आदतन अपराधी हैं, जिन पर 307, लूट, कट्टा, अनेक जो अपराध दर्ज है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और उनकी हिम्मत इतनी बड़ी हुई है कि केंद्र मंत्री के गले में सोने की चेन भी वो लोग पहनाते हैं जो आतंक अपराधी हैं, जिनके ऊपर अनेक मुकदमे चले हुए हैं। इसी प्रकार से 2004 से लेकर और केवल 15 महीने बीच में छोड़ दीजिए, जिसमें कमलनाथ जी ने अवैधानिक शासकीय भूमि पर कब्जा और कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान चलाया था। पूरे समय पर अगर शासकीय जमीन पर कब्जा हुआ है तो इसके लिए कौन दोषी है, और वहां पर भी शक्ल देखकर कार्रवाई की जा रही है। कई कॉलोनीज और कई क्षेत्र सरपंच की मंजूरी के आधार पर
बिल्डिंगें बन गई, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई। वहीं कुछ बिल्डिंगें गिराई जाती हैं, लेकिन बगल में उन्हीं हालातों में जो कॉलोनियां और बिल्डिंगें बनी हुई हैं उनको टच नहीं किया जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरकोश न्यूज इंदौर।